दोनों का हिस्सा। एक बहुत साधारण 10-12 एकड़ जमीन मिली के पास, बहुत साधारण, घर का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता था। और आज की पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि कई बार सरदार साहब जो हैं हमारे, उस समय के वल्लभ भाई और विठल भाई, उनके परिवार को कई बार जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। तो जब बॉर्डर में आ गए तब वो पत्र हैं 1901 के 1902 के, खासतौर से नरसिंह भाई को, क्योंकि सोमा भाई का तो था नहीं, जो घर के पीछे थे ज्यादा देखभाल करने वाले, कि अब आगे से आपको नहीं होगी, बार बार गिरवी रखना पड़ता है महिलाओं के जेवर, बार बार जो कभी कभी जमीन पे लेना पड़ता था। इस तरह से 2 बच्चे उस साधारण किसान परिवार से निकले, और निकल करके एक पूरे भारत के ग्राम समाज के लिए, क्योंकि आज भी 68-70% ये देश गांव में ही आदर्श स्थापित करने लगे। उनके बारे में ज्यादा कितने नटखट थे नहीं आता, सरदार के बारे में, लेकिन सरदार साहब उस समय के वल्लभ भाई 20 साल से ज्यादा आयु तक अपने पिता के साथ पशुओं का चारा लेकर के खेतों में जाना, पिता द्वारा उन्हें पहाड़े याद करवाना, श्रम करना, श्रम करने के बाद छोटी आयु में शादी भी हो जाती थी, वो भी हो गई। फिर उसके बाद नडियाद से हाई स्कूल परीक्षा पास करना, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल गोधरा में काम करना, गोधरा में विठल भाई ने भी काम किया। लेकिन बॉर्डर में आकर के एक जो उदाहरण है वो मैं आपके सामने रखूं। आज की पीढ़ी को समझ लेना चाहिए कि वैचारिक मतभेद और एक स्वाभाविक है, बहुत युवा आयु से हैं दोनों के। ये नहीं है कि गांधी जी स्वाधीनता संग्राम में आते हैं और उनकी कार्य पद्धति से सरदार सहमत हैं और विठल भाई असहमत है, नहीं, युवा आयु से ही दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हैं और एक स्वाभाविक है। यानी 2 भाइयों के भी कहां पर विचार मिलते हैं, लेकिन आप सम्मान देखिए। पहला उदाहरण औसत से वल्लभ भाई ने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के साथ साथ पत्र व्यवहार किया कि मुझे बार रेट लॉ करनी लंदन में, और बीजे पटेल, विठल भाई जवेर भाई पटेल और वल्लभ भाई जवेर पटेल, इनिशियल दोनों के एक हैं। जिस कंपनी से अरेंजमेंट कराया बॉम्बे की, वो कोई वो अपना जो पत्र था वो औसत में दोनों का कागज कागज हो विठल भाई को दे गए। विठल भाई ने कहा कि भाई ना जाए, शाम को ये जरूर था कि अक्सर खाने पे साथ मिलते थे, अलग अलग थे लेकिन मिलते थे शाम को खाने पे अक्सर। विठल भाई ने कहा तो ये क्या बड़ा तो मैं 1 मिनट मेरा सेक्रीफाइस कर दिया। आज ये भारत का संस्कार है जिसको हम बच्चों को आज से सीख लेना चाहिए। भाई आते थे घर पर, जितने पैसे थे वल्लभ भाई की वकालत ज्यादा चलती थी, पैसा वल्लभ भाई ज्यादा कमाते थे, घर को भी सपोर्ट करते थे। जितने पैसे उस समय वल्लभ भाई के पास होते थे अपने भाई की जेब नोटों से भर देते। भाई जेब बहुत बड़ी जेब थी, मणि बहन को जैसे बताया, हालांकि बाद में पैदा हुई लेकिन उनकी नॉलेज में रही होगी। बड़ी जेब पर बैठा के भाई के उनके फीते खोल के जूते उतारना, तौलिया ला करके देना, मुंह साफ करो, हाथ साफ करो, ये संस्कार है। तो ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का विभाग है, उसमें जो बड़े के लिए सम्मान है, वो अगर सीखना हो तो युवा वल्लभ भाई से सीखना चाहिए कैसे अपने भाई का सम्मान करते हैं। बाकी किस तरह से उन्होंने कठिन परिश्रम किया, भाई को भेज दिया। अच्छा, दिवाली भाई की और जवेरबा का आपस में झगड़ा बहुत होता था, महिलाओं का होता है हमारे देश में। कभी अपनी भाभी को एक शब्द ऊंचा नहीं बोल सकती। आज तो बहुत बातें करेंगी, बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन वो एक समाज, वो एक व्यवस्था, वो एक संस्कार, क्योंकि आज तो अभ्यास है हमारे नैतिक का। जवेरबा को गाने छोड़ा है, भाभी को साथ रखना, और जब तक वापस नहीं आए उसकी देखभाल करना, सारे परिवार की जिम्मेदारी उठाना, सारा खर्च उठाना बड़े मुश्किल काम होते हैं। आज नहीं कर सकती व्यवस्था, लेकिन उन्होंने कैसे आदर्श स्थापित किए, घर का सम्मान, भाई का सम्मान, ये हमसे उनसे सीखने की बात। युवा वल्लभ भाई थे, गोधरा में वकालत करते थे। कोई गरीब आया हो जिसके पास फीस नहीं हो,
वल्लभ भाई ने फ्री देश होगा। गोधरा में भी ये रही, पैसा लेते तो कमाते बहुत हो, जहाँ लेना लेना, लेकिन गरीब का, किसान का, श्रमिक का जो असमर्थ है उसकी जितनी सहायता हो सकती है वल्लभ भाई ने युवावस्था में की है। क्योंकि आप सब लोग युवावस्था में हो जाए, उसके बाद युवावस्था ये सीखने की बात। उसके बाद एक देश के आंदोलन में जुड़े, वल्लभ भाई भी जुड़े, विठल भाई भी जुड़े, मतभेद थे, लेकिन देश की आजादी के लिए दोनों भाई, क्यों महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी वैचारिक मतभेद के बाद भी विठल भाई हमेशा सक्रिय रहे। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, वल्लभ भाई उपनेता थे आंदोलन में, लेकिन विठल भाई सरकार को सपोर्ट करते रहे। 1920 में नॉन कॉपरेशन, असहयोग और स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी के काल के लिए काउंसिल की सीट से इस्तीफा दिया उन्होंने। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में वो जुड़े रहे, वैचारिक मतभेद के साथ भी जुड़े रहे, अपने मार्ग से देश के अंतिम श्वास तक उन्होंने काम किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं समझता हूँ कि विश्व के इतिहास में वो ऐसा उदाहरण है नहीं।